आप दोबारा एक नहीं हो सकते शशि। क्या तुम दोबारा वही वाले मुस्कान वो बन सकते हैं जिससे मैंने मोहब्बत की थी? अरे सलमा, क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? मैं चाय पीने नहीं आई हूँ। अरे नहीं भाभी, बस खाली चाय ही है। शर्जीना अभी आती है बस। तो शर्जीना से मिलने आए हैं भाई। सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। आ, बैठ। बैठो। तबीयत कैसी है बेटा? इधर आ। शर्जीना बेटे, मैं तुमसे माफी मांगने आई। मुझे माफ कर दो बेटे। मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ बेटा, बहुत जुल्म किए तुम्हारे। कभी तुमसे अच्छा सलूक नहीं किया। बेटी वाली होकर भी मैंने नहीं समझा कि दूसरे की बेटी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो बेटे। तो हर भाई, आप लोग भी मुझे माफ कर। आपने अपने जिगर का टुकड़ा मेरे हवाले किया और हमने उसकी कदर नहीं की। खासतौर पे मैंने कोई अच्छा सलूक, कोई अच्छी बात नहीं की इस बच्ची के साथ। और इस मासूम ने कभी पलट के मुझे जवाब भी नहीं दिया। सब कुछ सहती रही चुपचाप। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत शर्मिंदा, बयान से बाहर है जितनी शर्मिंदा। और जब हम बेघर हुए तो समझ में आया कि मुस्तफा और शर्जीना पे क्या गुजरी होगी जब हमने इन्हें घर से निकाला। मैं और शगुफ्ता जब बेघर होकर खुले आसमान तले खड़े थे, उस वक्त मुझे ख्याल आ रहा था कि तुम दोनों पर क्या गुजरी होगी जब हमने तुम्हें घर से बाहर निकाला था। और जब अदील और रुबाब का असली चेहरा सामने आया, सब समझ में आ गया। सब समझ आ गया कि असली बात क्या है। उस चोरी का इल्जाम भी उनमें से किसी एक ने लगाया। उस चोरी में उन्हीं का हाथ था, शायद दोनों का ही। परेशानी तुम दोनों को दी। बेटा, तुम मुझे माफ कर सकती हो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। माफ। इफ्तिखार, तुमने बड़ी ज्यादती की यार, बड़ा जुल्म किया। मुर्तजा, माफी मांगने से कुछ हो तो नहीं सकता। जो नुकसान हुआ वो पूरा भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं और शगुफ्ता तुमसे, भाभी से और शर्जीना से एक बार फिर माफी मांगते। बेटा, एक बार माफ कर दो, मैं घर जाऊं। आप ऐसे ना करें। मैंने माफ कर दिया है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिला नहीं है। तो फिर चलो ना हमारे साथ अपने घर चलो। बहुत वीरानी है तुम्हारे बगैर वहां। और मुस्तफा तो जैसे पल पल मर रहा है। चलो, हम तुम्हें लेने आए। मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, मेरे कहने से वापस चलो। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप दोनों की, लेकिन आई एम सॉरी। मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज मुझे मजबूर ना करें। आई एम सॉरी। शर्जीना,
नहीं आई ना? मुझे तुमसे बातें करनी। क्या बात? कब से मैंने तुमसे कोई बातें ही नहीं की। मुझे तुमसे बातें करते करते सोना है और सुबह उठ के भी। तुम्हारा बात है? हाँ, कौन सी बात है जो सुबह तक खत्म नहीं हुई? मैं तुम्हारे हाथ पे सर रख के दुनिया की सारी फिक्रें भुला के सोना चाहती हूँ। हाथ पे? कैसी प्रीत निभाई हाय छोड़ गया हार जाए हाय छोड़ गया हार जाए। शर्जीना, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ शर्जीना, एक आखिरी बार। उसके बाद अगर तुम कभी मेरी शक्ल ना भी देखना चाहो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊं, लेकिन बस एक बार प्लीज। लूं तेरे लम्स नु तरसे सासा विच मैं कार तेरी सुफना सी तू मेरा जग मैं तो खोलिया नैन मेरे आने तेरे हिस्से दा भी रो लिया पुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया पुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। मुझे डर था तुम नहीं आओ। कुछ तो बोलो शर्जी। मैं याद है यहाँ पहली बार कब आए थे? बारिश में। तुमने मुझे ढाबे से पकोड़े खिलाए थे, हमने साथ चाय पी थी, मैंने अब्बा की गाड़ी ठोक दी थी, उन्होंने अम्मी की डांट से बचाया। वो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं थी, खुल के हंसी थी। उस दिन से पहले शायद मुझे पता ही नहीं था कि जिंदगी को एंजॉय कैसे करते हैं। उस दिन तुमने मुझे जिंदगी एंजॉय करना सिखाया। जिस मुस्तफा ने मुझे जिंदगी एंजॉय करना सिखाया, लेके हंसना सिखाया, वो मुस्तफा वापस चाहिए। मुस्तफा मेरे सामने बैठा सी तो सोच भी बदल चुकी है, वैल्यूज भी बदल चुकी है, पैसे कमाने की रट में लगा हुआ है। मैं इस मुस्तफा को नहीं जानती। पहले बार मुस्तफा कहाँ चला गया? उसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ शर्जीना।
कहीं खो गया हो। पता आजकल आईने में देखता हूँ ना तो आपको पहचान नहीं पाता, पता नहीं कौन खड़ा हो। आप दोबारा एक नहीं हो सकते शशि। क्या तुम दोबारा वही वाले मुस्कान बन सकते हैं जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जो गैर जिम्मेदार था लेकिन बिटर नहीं था, हमेशा खुश रहता था, ना खुद ही बादशाह चला हुआ था। वो अपनी खटारा बाइक पर ऐसे शान से बैठता था जैसे कोई मर्सिडीज हो। वो सासे कंपनी का शिकार नहीं था जिसे इम्प्रेस नहीं होता था सामने से। ऐसे कमाने की रेस में कभी सा नहीं ही नहीं चाहता। मुझे वो वाला मुस्तफा वापस चाहिए, मुझे वही वाली जिंदगी वापस चाहिए। पहले पैसे कम थे हमारे पास लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे के लिए वक्त बहुत ज्यादा था। बेटा ये बहुत आगे गुजर गई। अब मैं चाह के भी वैसा लाउबाली वैसा मुस्तफा नहीं बन सकता। जल्दी